अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम शर्ट की परफेक्ट कटिंग आपके साथ शेयर करेंगे। इसके लिए लेंथ में जितना भी हमें फैब्रिक चाहिए था वो हमने कट कर लिया है। अब लेंथ में जितनी भी आपकी रेडी शर्ट है उससे 2 इंच आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक रख के उसे कट कर लेना है। यानी 2 इंच जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक होगा वो स्टिचिंग में आएगा। और शर्ट की जो तैयार विड्थ है वो है 17.5 इंच की। 2 इंच विड्थ के लिए भी हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रख लिया है। यानी लेंथ के लिए भी हमने 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है और विड्थ के लिए भी हमने 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है जो हमारी स्टिचिंग में आएगा। अब ये हमारे फैब्रिक के 2 पीसेस हैं। इन दोनों पीसेस को इस तरह से हमने फोल्ड कर लेना है। नेक का जो हमने मार्क करना है वो 2.5 इंच पे करना है। 14 इंच के हमारे शोल्डर हैं, 7 इंच पे हमने मार्क कर लेना है। यानी 14 का हाफ हम 7 करेंगे तो 7 इंच पे मार्क कर लेंगे। हाफ इंच इसका हमने डीप रखना है। अब स्केल रखते हुए शोल्डर के मार्क को हमने नेक वाले मार्क के साथ इस तरह तिरछा मिला लेना है। अब जितना हमने शोल्डर के लिए मार्क किया है उतना ही हमने आर्म होल का भी मार्क कर लेना है। लेकिन शोल्डर से हमने हाफ इंच डीप रखा है, इसलिए हम आर्म होल का मार्क 6.5 इंच पे करेंगे और इसे इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। चेस्ट हमारे 17 इंच के रेडी हैं। 17 इंच का हाफ करके 8.5 इंच पे हमने एक मार्क करना है। अब इस मार्क को हमने इस तरह से स्केल रखते हुए स्ट्रेट कर लेना है। अब हमने फिटिंग का मार्क 5 इंच पे करना है और यहाँ से भी हमने इस लाइन को स्ट्रेट कर लेना है। ये 9 से 10 साल की बच्ची की शर्ट की कटिंग है, इसलिए हमने इसका गैप 6 इंच नहीं रखना बल्कि 5 इंच रखना है। अब चेस्ट के साथ अंजी स्टेप को रखेंगे और 11 इंच पे हम एक मार्क करेंगे। इस साइड पे भी हम 11 इंच पे मार्क करेंगे और स्केल रख के इसे भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। चेस्ट हमने 8.5 इंच के रखे थे और फिटिंग के लिए हमने जो मार्क करना है 8 इंच पे करना है। ज़्यादा फिटिंग हम इसमें नहीं रखेंगे क्योंकि ये बच्ची की शर्ट है। अब हमने हिप का जो मार्क लगाना है 8.5 इंच पे लगाना है और नीचे दामन का भी हमने जो मार्क करना है वो 8.5 इंच पे करना है। अब यहाँ आर्म होल की राउंड शेप के लिए हमने एक मार्क करना है तिरछे में 1 इंच का और इसे इस तरह से राउंड शेप दे देनी है। राउंड शेप देने से पहले हमने इस तरह मेजरमेंट कर लेना है ऊपर से नीचे तक और इंची स्टेप को इस तरह से हमने फोल्ड करना है और जितना हमने मिड में इंची स्टेप को मार्क किया था उसके मुताबिक हमने इसको राउंड शेप देनी है। अब चेस्ट वाले मार्क को हमने फिटिंग वाले मार्क के साथ तिरछा मिला लेना है और फिटिंग वाले मार्क को हमने हिप वाले मार्क के साथ तिरछा मिला लेना है। अब हिप वाले मार्क को हमने दामन वाले मार्क के साथ स्ट्रेट मिला लेना है। अब फ्रंट पार्ट के लिए हमने डीप मार्क करना है। डीप मार्क हमने हाफ इंच का करना है और इसी मार्क के साथ हमने इस तरह राउंड शेप देनी है और यहाँ हाफ इंच वाले मार्क के साथ हमने मिला लेना है। हमारी शर्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। पहले मिड में हमने कट लगाना है जहाँ से हमने नेक को रेडी करना है। अब बैक पार्ट की और फ्रंट पार्ट की हमने इकट्ठे कटिंग कर लेनी है। आर्म होल की भी हमने राउंड शेप इकट्ठे कटिंग करनी है। बाद में हम फ्रंट शर्ट की डीप कटिंग करेंगे। अब 1.25 इंच का मार्जिन रखते हुए हमने बाहर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी कट कर लेना है। अब ये जो हमने मार्किंग की है सेम इसी मार्किंग के ऊपर हमने स्टिचिंग करनी है। अब यहाँ से शर्ट को फोल्ड करेंगे और मिड में कट लगा देंगे। अक्सर ऐसा होता है कि मार्किंग मिट जाती है तो हमारे कट लगे हों तो हमें पता होता है कि हमने स्टिचिंग कहाँ से करनी है। फिटिंग वाले मार्क पे भी हमने इस तरह से कट लगा देनी है और हिप वाले मार्क से भी हमने कट लगा देनी है और दामन वाली साइड पे भी हमने छोटी सी कट लगा देनी है। अब बैक पार्ट को हमने हटा के साइड पे कर लेना है और फ्रंट पार्ट के आर्म होल की हमने इस तरह से डीप कटिंग कर लेनी है।
अब स्लीव्स की कटिंग करने से पहले हमने इंची टेप को इस तरह से रखना है और इंची टेप को घुमा के चेक कर लेना है कि हमारी शर्ट के आर्म होल कितने हैं। तो राउंड में ये 9 इंच आ रहे हैं, तो सेम 9 इंच के हमने स्लीव्स भी कट करने हैं। अब ये जो मेरे पास फैब्रिक है ये डबल फोल्ड में है, इसके हमने इस तरह से 4 फोल्ड कर लेने हैं। अब बाहर से जो फैब्रिक की किनारी है पहले हमने ये कट करनी है। कटिंग करने से पहले ये किनारी आप ज़रूर कट कर लिया करें। अब टोटल स्लीव्स के लिए जो हमें लेंथ चाहिए वो 17 इंच की चाहिए। 3 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है फोल्डिंग के लिए। अब स्टिचिंग के लिए हमने 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ना है, यहाँ पे मार्क कर लेना है, इससे आगे अपने इंची टेप को रखना है। अब हमने इंची टेप को इस तरह से रखना है और 3 इंच पे एक मार्क करना है और इस मार्क के साथ हम इंची टेप को रखेंगे और 2 इंच पे स्ट्रेट मार्क करेंगे। अब हम इसे राउंड शेप देते जाएंगे जहाँ पे हमने 3 इंच वाला मार्क लगाया है। अब इस तरह से इंची टेप को घुमाते हुए देखेंगे कि हमारा आर्म होल कितना है और स्लीव्स हमने कितना कट करना है। 9 इंच पे हमने स्लीव्स कट करना है, तो 9 इंच पे इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। अब हमने मोरी के लिए मार्क करना है 4.5 इंच की हमें मोरी चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ 4.5 इंच पे मार्क करूँगी और एक्स्ट्रा को जो मार्क करूँगी वो 5.5 इंच पे करूँगी। अब हमने शेपर को इस तरह से रखना है और स्लीव्स को शेप दे देनी है। मैं यहाँ शेपर से शेप दे रही हूँ, आप हैंड के साथ भी इसकी शेप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। शेपर से ज़रा शेप अच्छी आ जाती है। स्लीव्स की मार्किंग हमने कर ली है। अब 1 इंच का स्टिचिंग के लिए हमने एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ फैब्रिक को हम फोल्ड करेंगे और इस तरह से कट लगा देंगे जहाँ से हमने स्टिच करना है। अब 1/2 इंच से स्लीव्स की मैं डीप मार्किंग कर देती हूँ। ऊपर से टॉप की सिलाई लगाने के बाद मैं इनकी कटिंग कर दूंगी। अब स्लीव्स के 2 पार्ट हमने उठाने हैं और ये जो हमने 1/2 इंच की मार्किंग की है सेम इस मार्किंग के ऊपर हमने डीप कटिंग कर लेनी है। ये हमारे फ्रंट के आर्म होल की डीप कटिंग है। मैंने आर्म होल की डीप कटिंग की और भी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप हमारे चैनल का विजिट कर सकते हैं। शर्ट की हमने कंप्लीट कटिंग कर ली है। हमारी आज की शर्ट कटिंग की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मुझे दी इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।